गधा मालिक के अत्याचार से तंग आकर जंगल पहुंचा। वहां की हरियाली, ठंडी हवा और शांति देखकर उसका मन खुशियों से भर गया। अरे वाह, ये जगह तो स्वर्ग जैसी है। न मालिक की मार, न गुलामी, चारों ओर हरियाली, ठंडी हवा और शांति है। अब मैं यहीं खुशी और सुकून से अपनी जिंदगी बिताऊंगा। तभी झाड़ियों से एक भूखा खूंखार शेर निकला। गधे को देखकर उसकी आंखें लालच से चमक उठती हैं। वाह, आज तो बड़ा शिकार मिला है। कई दिनों से भूखा था। शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है, वो भी इतना हट्टा कट्टा। आज तो खाने में बड़ा मजा आएगा। गधा शेरा अचानक शेर को देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पैर कांपने लगते हैं। अरे बाप रे, ये तो खूंखार शेर है। अब मेरी जान खतरे में पड़ गई। अगर तुरंत कोई चाल नहीं चली तो ये मुझे पल भर में खा जाएगा। गधा तुरंत अपने डर को छुपाता है और बड़े आदर के साथ शेर के सामने घुटने टेक देता है। मैं न जाने कब से आपको ही ढूंढ रहा था। कई जंगलों में भटकने के बाद आज आपके दर्शन हुए और आपके बारे में मालूम चला है। अरे तुम क्या बोल रहे हो भला? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? और तुम हो कौन? महाराज, मैं साधारण गधा नहीं, जन्नत से आया गधा हूं। आपकी महानता से प्रभावित होकर धरती पर आया हूं और सलाहकार? लेकिन तुम मेरे सलाहकार क्यों बनना चाहते हो? मैंने ऐसा कौन सा महान काम किया है जिसकी चर्चा जन्नत तक पहुंची? महाराज, यही आपकी महानता है। आप अपनी प्रशंसा नहीं करते। आपने कई प्राणियों को दुखों से मुक्ति दी और अनेक पर दया दिखाई। चर्चे जन्नत तक पहुंच चुके हैं। अरे वाह, तुम कितना मीठा बोलते हो। तुम्हारी हर बात सच लगती है। अब मुझे भी अपनी महानता महसूस हो रही है, लेकिन मेरा सलाहकार पद पहले से लोमड़ी के पास है। कोई बात नहीं महाराज, यदि सलाहकार का पद भरा है तो मुझे मंत्री या अपना दाहिना हाथ बना लीजिए, ताकि मैं हर समय आपकी सेवा कर सकूं। आज से तुम मेरे दाहिने हाथ हो। जब भी मैं किसी मुसीबत में फंसूंगा, तुम मुझे बचाने की तरकीब बताओगे। चलो साथ। इसे साथ क्यों लाए? इसे साधारण मत समझो। ये जन्नत से आया गधा है। इसकी बुद्धिमानी से खुश होकर मैंने इसे अपना दाहिना हाथ बनाया है। अब ये मेरी रक्षा करेगा और मुसीबत में मेरा साथ देगा। किसी अनजान पर इतना भरोसा ठीक नहीं। गधा मुझे चालाक और धोखेबाज लगता है। सावधान रहें, कहीं इसकी मीठी बात आपको किसी बड़ी मुसीबत में न डाल दे। चुप रहो लोमड़ी। गधा जन्नत से आया है और मेरा सच्चा भक्त है। इसकी बातों में ईमानदारी है। तुम बेवजह इस पर शक करना बंद करो और इसका सम्मान करो। लोमड़ी समझ गई कि गधा अपनी चालाकी से जान बचाकर ऐश करना चाहता है, मगर शेर के गुस्से से डरकर वो चुप रही और सही समय का इंतजार करने लगी। आज मेरे साथ शिकार पर चलो। आज तुम मेरी असली ताकत अपनी आंखों से देखोगे। अरे बाप रे, ये खेल अब खतरनाक होता जा रहा है। मौका मिलते ही मुझे यहाँ से भागना होगा, नहीं तो एक दिन यही शेर मुझे अपना शिकार बना देगा। जी महाराज, आज आपकी ताकत अपनी आंखों से देखूंगा। चलिए। पूरा दिन भटकने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। हिरन तो दूर, एक छोटा जानवर भी नजर नहीं आया, जिससे शेर थक कर परेशान हो गया। गधे, आज कोई शिकार नजर नहीं आया। लगता है सभी जानवर मेरे डर से छिप गए हैं। आज लौटते हैं, कल फिर आएंगे और तब जरूर कोई मोटा हिरण मिलेगा। अगर ये रोज मुझे साथ ले गया तो एक दिन भूख में मुझे ही खा जाएगा। मुझे जल्दी कोई ऐसी तरकीब सोचनी होगी जिससे ये शिकार पर जाना ही छोड़ दे। अगले दिन एक हिरन दिखा, लेकिन तेज दौड़कर वो बच निकला। शेर थक कर और गुस्से में खाली हाथ वापस लौट आया। अरे ये शिकार भी भाग गया। भूख से मेरा बुरा हाल है। अब तो मुझे करेला भी मीठा लगने लगेगा।
महाराज शांत रहिए, अब नया दाव खेलने का समय है। आपके भाग्य में अब मांस खाना लिखा ही नहीं है, इसलिए शिकार हाथ नहीं लग रहा। क्या बकवास है, मैं जंगल का राजा हूं, मांस छोड़कर फल सब्जियां कैसे खाऊं? ये मेरे बस की बात नहीं है। महाराज, देवताओं का आदेश है कि अब आपको फल और हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे आपकी ताकत 1000 गुना बढ़ेगी, चेहरा चमकेगा, आप हमेशा जवान दिखेंगे और लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। वाह, अगर फल सब्जियां मुझे ज्यादा ताकतवर और जवान बनाएंगी तो आज से मैं वही खाऊंगा। गधे, मेरे लिए रोज मीठे और स्वादिष्ट फल लेकर आना। अब जंगल में गधे का राज चलने लगा था। जंगल के जानवर कई दिनों से गधे को शेर के साथ घूमते देख रहे थे, इसलिए सब डर के मारे सभी जानवर उसे खाने पीने की चीजें देने लगे। वाह, सब मुझसे डरते हैं। बिना मेहनत किए मुझे राजा जैसी इज्जत और सुख मिल रहा है। उफ, ये कैसा स्वाद है गधे, बहुत कड़वा और बेस्वाद लग रहा है। महाराज, कड़वी दवा ही असर करती है, ताकतवर बनने हेतु खाते रहिए। तभी लोमड़ी वहां पहुंची। शेर को फल सब्जियां खाते देखकर वो हैरानी में सिर पकड़ बैठी। महाराज, शेर होकर फल सब्जियां क्यों खा रहे हैं? यह ढोंग तुरंत बंद कीजिए और संभलिए। चुप रहो लोमड़ी, मेरे देवदूत गधे ने बताया फल सब्जियों से असीमित ताकत और सुंदरता मिलती है। महाराज, उसकी बातों में मत आइए, अंधविश्वास छोड़िए और अपनी असली शेर वाली प्रकृति मत बदलिए। वो देवदूत है, झूठ नहीं बोल सकता, मुझे मत भटकाओ। बताओ किस काम से आई हो? महाराज, यह गधा आपके नाम का गलत फायदा उठा रहा है। जंगल के जानवरों को डराकर उनसे फल सब्जियां और सामान जबरदस्ती वसूल रहा है। जो इसे मना करता है उसे यह धमकाता है कि शेर महाराज उसे खा जाएंगे। क्या गधा मेरे नाम से वसूली कर रहा है? ये गलत है। आज मैं छिपकर उसका पीछा करूंगा और सच्चाई जानूंगा। गधा एक छोटे जानवर को डरा रहा था। शेर और लोमड़ी झाड़ियों के पीछे छिपकर देख रहे थे। अरे ओए, जल्दी सारा सामान निकाल, मेरे पास समय नहीं है, वरना शेर महाराज तुम्हें अभी खत्म करवा देंगे। तभी शेर गुस्से में दहाड़ता हुआ झाड़ियों से बाहर आता है। अरे गधे, तुम मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करके सबसे वसूली कर रहे हो। लोमड़ी सच कह रही थी। अरे नहीं शेर महाराज, मैं जानवरों को आपकी ताकत का डेमो दिखा रहा था। आपके सिर्फ नाम से ही ये डरकर सारा सामान ले आया। मैं आपका खौफ बढ़ा रहा था। वाह गधे, मंत्री हो तो तुम जैसा। लोमड़ी की बात सुनकर मुझे लगा था कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। शेर महाराज, लोमड़ी बहुत चालाक है। वो आपको फिर शिकार में उलझाकर कमजोर करना चाहती है, इसलिए उसने फल सब्जियां छोड़कर मांस खाने की बात कही। उसका असली मकसद मौका मिलते ही आपकी गद्दी हथियाना और जंगल पर खुद राज करना है। अरे हाँ, उसने बिल्कुल ऐसा ही बोला था कि फल मत खाओ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? दुष्ट लोमड़ी, तू मुझे कमजोर कर मेरा पद छीनना चाहती है, मगर तेरी चाल कभी सफल नहीं होगी। मैं आपको क्यों नुकसान पहुंचाऊंगी? आप मेरे राजा हैं। मुझे तो लगता है ये गधा आपको कमजोर बनाकर खुद राज करना चाहता है। चुप रह, मुझे सब पता चल चुका है। अभी इसी वक्त जंगल छोड़ दे और दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना। लोमड़ी दुखी होकर दूर पेड़ के नीचे बैठी और चुपचाप सोचने लगी। इस चालाक गधे ने मुझे शेर से दूर कर खुद राज जैसी जिंदगी बना ली। मगर समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन मेरा भी समय आएगा, तब मैं इसे इसकी चालाकी का सही सबक जरूर सिखाऊंगी। कुछ दिनों बाद शेर बहुत कमजोर हो गया। केवल फल सब्जियां खाने से उसकी ताकत खत्म होने लगी। हड्डियां दिखने लगी और उसकी फुर्ती भी पूरी तरह गायब हो गई। अरे गधे, मैं इतना कमजोर क्यों हो रहा हूं? अब मुझसे ठीक से चला भी नहीं जाता। क्या खाने में कमी है? शेर महाराज, ये कमजोरी नहीं, शरीर की पुरानी अशुद्धियां निकल रही हैं। आप और फल सब्जियां खाइए, कुछ दिनों में बिल्कुल ताकतवर हो जाएंगे। सुनो लोमड़ी, क्या तुमने कहीं मेरे गधे को देखा है?
से जंगल का हाल जानने भेजा था, लेकिन वो कई दिनों से वापस नहीं आए। क्या बोला तुमने? गधा? क्या वो महान देवदूत गधा तुम्हारा है? तुमने उसे देखा है? वो कहाँ है? ओहो, अब समझे पूरा खेल। गधे ने जन्नत की झूठी कहानी सुनाकर शेर को बेवकूफ बनाया है। अब इसकी सच्चाई शेर महाराज के सामने लाकर ही रहूंगी। अरे भागू भाई, वो गधा आजकल शेर महाराज का खास मंत्री बना घूम रहा है। शेर उसे जन्नत का प्राणी मानते हैं। आप यही रुकिए, मैं अभी उसे बुलाकर लाती हूँ। लोमड़ी तुरंत गधे के पास जाती है, जहां गधा आराम कर रहा होता है। गधे भाई, बाहर एक बाघू आया है। वो खुद को तुम्हारा मालिक बता रहा है। आखिर मामला क्या है? अरे बाप रे, ये बाघू यहाँ क्या कर रहा है? अब मेरा भंडा फोड़ हो जाएगा। अरे नहीं लोमड़ी जी, वो बाघू मेरा मालिक नहीं, हूँ। शायद आशीर्वाद लेने आया होगा। मैं अभी उसे समझाकर भेजता हूँ। गधा जल्दी से बाघू के पास पहुंचा। उसे पता नहीं था कि लोमड़ी शेर को भी साथ लाई है और दोनों छिपकर सब सुन रहे हैं। तुम थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते थे? मैंने कहा था ना, काम खत्म होते ही मैं खुद तुम्हें खबर दे दूंगा। अरे कब खबर दोगे? इतने दिन बीत गए। एक मामूली शेर को हटाने में तुम्हें आखिर इतनी देर क्यों लग रही है? अरे बाघू भाई, शेर तो आसान था, मुश्किल वो चालाक लोमड़ी थी। उसे हटाकर मैंने शेर को इतना कमजोर कर दिया है कि अब वो चल भी नहीं पाता। बस कुछ दिन बाद तुम आकर आसानी से जंगल के राजा बन जाना। ये सुनते ही शेर गुस्से से आग बबूला हो गया। अपनी भूल समझते ही वह पूरी ताकत जुटाकर जोरदार दहाड़ के साथ झाड़ियों से बाहर निकल आया। अच्छा, तो ये तुम्हारी साजिश थी? गद्दार गधे, तुमने मुझे कमजोर बनाकर बाघू से मरवाने की योजना बनाई और मैं अपनी वफादार लोमड़ी पर ही शक करता रहा। महाराज, मैंने पहले ही कहा था, अनजान लोगों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे कोई खुद को देवदूत ही क्यों ना बताए। सच्चाई जांचना जरूरी होता है। आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। शेर गुस्से में पूरी ताकत से गधे और बाघू पर टूट पड़ा। दोनों की जमकर पिटाई हुई और वे जान बचाकर रोते चिल्लाते जंगल से भाग गए। लोमड़ी, मुझे माफ कर दो। तुम ही मेरी सबसे वफादार और समझदार साथी हो। आज से तुम जंगल की मुख्यमंत्री हो।